राधे राधे भक्तों। आज हम योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। योगिनी एकादशी का व्रत श्रावण मास में कृष्ण की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प धूप दीप से आरती करनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतलोक में शिवलोक को प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैंने सुन लिया है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशनी कथा का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसका विशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे तब वहाँ फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे यक्षी दुष्ट हेममाली, तू क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, स्त्री का प्रेमी घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार कर सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से होंठ फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसा भयंकर वन में गया, वहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इससे दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देखकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया? मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुने, नित्य मानसरोवर फूल लाकर शिवजी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय में भोग में लग गया। इसलिए कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया, स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूँगा। तो श्रावण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने ये उत्तम व्रत किया जिसके प्रभाव से वह देवरूप हो गया।
स्त्री से उसका मिलाप हो गया, अच्छा सुख मिला। बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा